हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बीएससी नर्सिंग 4th ईयर का मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स का, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि माइनर डिसऑर्डर दैट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे कौन कौन से माइनर डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। माइनर डिसऑर्डर ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड प्रेगनेंसी आर कॉमन यूजिंग नॉन सीरियस हेल्थ इशू कॉज्ड बाय द फिजियोलॉजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस इन द मदर्स बॉडी। तो माइनर डिसऑर्डर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं वो कॉमन होते हैं और ये नॉन सीरियस हेल्थ इशू होते हैं जो कि फिजियोलॉजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक माँ की बॉडी में प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसके कारण होते हैं। वाइल दे आर नॉट लाइफ थ्रेटनिंग, ये माइनर डिसऑर्डर जो होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते, इससे लाइफ का कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन ये डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं और इनके लिए हमें मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कौन कौन से माइनर डिसऑर्डर है चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है नोजिया एंड वॉमिटिंग, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जानते हैं। इसका कॉज किस रीजन से होता है? इंक्रीज अगर एचसीजी और एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा हो गया है तो उसकी वजह से होता है। सेकेंड, स्लोअर गैस्ट्रिक इम्पिटी ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन, अगर प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हमारी जो गैस्ट्रिक इम्पिटी है वो धीरे हो जाती है तो उसकी वजह से भी नोजिया वॉमिटिंग होता है। कब होता है? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये कॉमन होता है, स्पेशली 6 से 12 वीक जब होते हैं प्रेगनेंसी के, तब नोजिया वॉमिटिंग कॉमन होता है। मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? ईट स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, जो हम मील लेंगे वो स्मॉल अमाउंट में लेंगे। अवॉइड करेंगे स्पाइसी और ग्रीसी फूड, हमें नहीं लेना है, उनको अवॉइड करना है। जिंजर टी या जिंजर सप्लीमेंट्स लेने हैं हमको। विटामिन B6 ले सकते हैं, यह अगर कोई एंटीमेटिक प्रिस्क्राइब किया गया, अगर सीवियर नोजिया वॉमिटिंग हो रही है तो हम एंटीमेटिक्स भी ले सकते हैं नोजिया वॉमिटिंग का मैनेजमेंट करने के लिए। सेकेंड माइनर डिसऑर्डर जो है हार्ट बर्न है, जिसे हम एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। इसका कॉज क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ लोअर ईसोफेंजियल स्फिंक्टर ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन के कारण जो हमारी ईसोफेगियल का लोअर स्फिंक्टर होता है उसका रिलैक्सेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लक्स होता है। साथ ही साथ दूसरा रीज़न है ग्रोइंग यूट्रस पुशेस अप द स्टमक, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारा यूट्रस है उसका साइज बढ़ता है तो वो हमारे स्टमक को पुश करता है, जिसकी वजह से भी हार्ट बर्न हो सकता है। व्हेन, ये कब होता है? ये मोस्टली सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होते हैं प्रेगनेंसी के तब होता है। तो मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे? स्मॉल मील्स लेंगे और खाने के तुरंत बाद हमें लेटना अवॉइड करना है। अवॉइड एसिडिक एंड स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है। एंटी एसिड्स होते हैं जो सेफ माना जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि गायनिकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करता है वही लेना होता है इसके मैनेजमेंट में। थर्ड आता है हमारा माइनर डिसऑर्डर जो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का कॉज क्या हो सकता है? स्लोड बॉवेल एम्पटी ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन, जो हमारी बॉवेल की मोबिलिटी है वो एकदम मोटिलिटी है वो स्लो हो जाती है प्रोजेस्टेरॉन के कारण, तो कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर हम आयरन सप्लीमेंट्स ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। साथ ही साथ रीज़न वही है कि जो यूट्रस उसका साइज बढ़ता है तो वो रेक्टम पे प्रेशर डालता है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि हमें हाई फाइबर डाइट लेनी, जैसे कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, प्लेंटी ऑफ फ्लूड, सफिशिएंट अमाउंट में फ्लूड का इंटेक करना है। रेगुलर हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, साथ ही साथ स्टूल सॉफ्टनर्स लेने हैं अगर डॉक्टर्स के द्वारा एडवाइज किया गया है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए। फोर्थ माइनर डिसऑर्डर जो है हमारा वो है बैक एक, यानी पीठ में दर्द होना। कॉजेज क्या हो सकते हैं? हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है, पोस्टरल चेंजेस ड्यू टू ग्रोइंग यूट्रस, जो यूट्रस है वो ग्रो कर रहा है उसके कारण हमारे पोस्चर में चेंज कराते हैं, उसके वजह से भी बैक एक हो सकता है। इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? तो हमें गुड पोस्चर मेंटेन करके रखना है, यूज ऑफ सपोर्टिव पिलो वगैरह का सपोर्ट करना है बैक की तरफ, जिससे हमें बैक एक से रिलीफ मिले। प्रीनेटल योगा या एक्सरसाइज करनी है, और अगर ज़्यादा बैक में पेन हो रहा है तो वार्म कंप्रेसेस का यूज करना है जिससे हमें पेन से रिलीफ मिल सके। तो ये मैंने फोर्थ माइनर डिसऑर्डर हमारा बैक एक हो गया। फिफ्थ माइनर डिसऑर्डर हमारा क्या है? लेग क्रैम्प्स होना है। इसके कॉज क्या हो सकते हैं? सर्कुलेटरी चेंजेज, और जो प्रेशर बढ़ता है नर्व्स में उसके कारण लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर मिनरल का इम्बैलेंस हो गया है, स्पेशली जैसे मैग्नीशियम या कैल्शियम की डिफिशियंसी हो गई है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो भी लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। ये कब होता है? तो मोर नाइट में होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में तो होता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में भी नाइट के टाइम पे लेग क्रैम्प्स ज़्यादा होते हैं। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे हम? जेंटल लेग स्ट्रेचिंग बिफोर बेड, सोने से पहले, हम बेड में जाने से पहले लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेंगे थोड़ी सी, जिससे कि लेग क्रैम्प्स ना हो। एडिक्वेट हाइड्रेशन, अपना हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम प्लेंटी ऑफ अमाउंट में फ्लूइड इनटेक करेंगे। मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी के कारण हो रहा था तो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं अगर रिकमेंड किया जाता है तो।
सिक्स्थ हमारा जो माइनर डिसऑर्डर है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है वो है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन की प्रॉब्लम होना। कॉज प्रेशर जो यूट्रस का है, क्योंकि यूट्रस ग्रो कर रहा है तो वो ग्रोइंग करने वाला यूट्रस हमारे ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है। सेकेंड, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू किडनी, अगर किडनी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से भी फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है। व्हेन कब होता है ये, तो अर्ली और लेट प्रेगनेंसी में ये कॉमन होता है। इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो नॉर्मल अनलेस एसोसिएटेड विथ पेन आर बर्निंग, ये नॉर्मल है तो अगर जब तक हमें अगर यूरिनेशन में अगर पेन हो रहा है या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो यूटीआई हो सकता है, तो उसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ अवॉइड करना है कैफीन एंड फ्लूइड्स बिफोर बेड टाइम, सोने से पहले हमें ज़्यादा फ्लूइड नहीं इनटेक करना और साथ ही साथ कैफीन वाले कोई भी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम बनी रहेगी। सेवेंथ जो पॉइंट है मतलब माइनर डिसऑर्डर है प्रेगनेंसी का, वो है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स के कॉजेज क्या है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, अगर ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है या हमारी जो पेल्विक वेन है उसमें प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। इसके दूसरा कॉज क्या हो सकता है, हार्मोनल इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल, अगर हमारी ब्लड वेसल्स में हार्मोन्स का इफेक्ट हो रहा है तो उसके कारण भी वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। हमें इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, लंबे समय तक खड़े रहना अवॉइड करना है। एलिवेट लेग्स व्हेन रेस्टिंग, जब हम रेस्ट कर रहे हो तो अपने लेग्स को एलिवेट करना है। यूज कंप्रेशन स्टॉकिंग, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स का भी हम यूज कर सकते हैं जिससे हमें वेरिकोज वेन से रिलीफ मिले। एट्थ माइनर डिसऑर्डर है जो प्रेगनेंसी के टाइम, जिससे हम हेमराइड्स या पाइल्स भी कहते हैं। तो ये किससे होता है, इसका कॉज क्या है, इंक्रीज प्रेशर ऑन रेक्टल वेन, अगर रेक्टल की जो वेन्स है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है तो हेमराइड्स हो सकता है। साथ ही साथ अगर कॉन्स्टिपेशन लंबे टाइम से है और उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो कॉन्स्टिपेशन आगे चल के हेमराइड्स की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो पेशेंट मतलब मदर को हम हाई फाइबर डाइट लेने के लिए बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे कि प्लेंटी ऑफ अमाउंट में वो फ्लूइड इनटेक करें। साथ ही साथ हमें बोलेंगे अवॉइड करें स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉवल में, जब वो बॉवल की मूवमेंट करे तो स्ट्रेनिंग को अवॉइड करना है। टॉपिकल क्रीम जो होती हैं वो अप्लाई करना है पर मेडिकल एडवाइस में खुद से अप्लाई नहीं करना। तो हाई फाइबर डाइट के लिए बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे कि सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना है, स्ट्रेनिंग को अवॉइड करना और टॉपिकल क्रीम यूज करना है। सो आज के इस वीडियो में हमने ओवरऑल जो माइनर डिसऑर्डर दैट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है वो टॉपिक डिस्कस किया है। आई होप आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।